वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही है जस्ट आफ्टर कोविड, वो ये कि हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स थे वो अब खत्म होना शुरू हुए हैं। एक ज़माने में जब आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करते थे, या लेट्स से आप इंजीनियरिंग खत्म करते थे, आप मेडिसिन कंप्लीट करते थे, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते थे, तो आपको पता होता था कि आपकी अब पूरी लाइफ इसी करियर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर चलेगी और उसी के अंदर आप प्रोग्रेस करते रहेंगे और ऊपर जाते रहेंगे। बट अब इस तरह से नहीं है। मैंने कितने ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा है जिसमें डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। खास तौर पे कोविड के बाद से अब वो बात नहीं रही है। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें जो कि कोविड ने हमें समझाई हैं। लेट्स से आप रिमोट वर्क की बात करें तो 20-30 ईयर्स से लोग रिमोट वर्क कर रहे हैं। वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह का ट्रेंड रहा है, बट अब मेन स्ट्रीम के अंदर ये चीज आ गई है कि आप एक रिकग्निशन है कि आप रिमोट वर्क कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज अपने पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करती हैं तो उसके अंदर रिमोट वर्क का एक कंपोनेंट लेकर आती हैं। इसी तरह से गिग इकोनॉमी के बारे में, यानी कि आपको पता है कि आप अमेज़न पे काम कर सकते हैं, आप और डिफरेंट किस्म की ऐप्स के थ्रू काम कर सकते हैं, आप रिमोटली काम कर सकते हैं और आप मल्टीपल लोगों के लिए काम कर सकते हैं। ये चीज़ भी ऑफ कोर्स पहले होती थी, बट अब बहुत ज़्यादा खुल के सामने आई है कोविड के बाद से। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो रियलाइजेशन लोगों में हुई है आफ्टर कोविड, जब लोगों की जॉब खत्म हुई है या और बहुत सारे मसले हुए हैं, उसमें ये कि आपको पैसिव इनकम आपके पास कोई ना कोई होनी चाहिए। एक सोर्स ऑफ इनकम से आपका गुजारा मुमकिन नहीं है। आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए, सो दैट यू शुड नॉट रिलाई ऑन वट एवर स्पेसिफिक जॉब यू आर डूइंग, बल्कि आपके पास कोई इस तरह का काम भी हो जिसके अंदर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हो, कोई आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हो, कोई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो, जिसके थ्रू आपको मंथली या एनुअल या प्राइस अप्रिसिएशन वट एवर द केस इज आपको थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हो, ताकि कंप्लीटली रिलायंस आपकी जो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन आपकी है उसकी वजह से ना हो। मैं आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर। तो आज एक ईमेल आई हुई थी मेरे पास, मैंने उसको कहा कि डिस्कस किया जाए। बड़ी अच्छी ईमेल फॉर्मेटेड थी। आई बिलीव के एआई के थ्रू उन्होंने उसको अपने जो भी पॉइंट्स थे उन्होंने वो एलैबोरेटिव वे में बताया हुआ था। एक अच्छी बात इससे ये हुई है कि मुझको इसके अंदर उनके जो बार बार नाम वाम छुपाने होते हैं ना, वो मुझे रिडैक्ट नहीं करने पड़े। तो वो बहुत अच्छी एक मेरे लिए बहुत ईजी थी ईमेल इसको पढ़ना। तो ये सऊदी के एक एक्सपर्ट हैं, उनकी ईमेल आई है। इसके अंदर क्या उनके इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप भी उससे रिलेट कर सकते होंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो ईमेल कुछ इस तरह से है। डियर मिस्टर वली खान, आई होप यूर वेल। आई हैव बीन फॉलोइंग योर फाइनेंशियल गाइडेंस ऑन यूट्यूब एंड आई ट्रूली वैल्यू योर एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल एडवाइस। If you wish to make a video on this, all GCC residents will love to listen to this. Below is the summary of my current financial situation. So monthly income उन्होंने बताई है $9,000। इसको रियाल में कन्वर्ट करें तो तकरीबन कोई 35,000 रियाल के करीब बनती है। इतनी बनती है ना, एक मिनट, मेरे ख्याल से 33,000 दिरहम्स बनती है। मंथली इनकम इन्होंने अपनी बताई है $9,000, जो कि तकरीबन 34,000 दिरहम्स के करीब बनती है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनके पास इस वक्त जो ब्रेकडाउन है वो इस तरह से है कि $1,000 के कैश है, $10,000 इन्होंने टैसी जो कि तदावुल एक्सचेंज है सऊदीया का, वहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। $5,000 इनके स्टेक सऊदी फंड के अंदर है। $13,500 क्रिप्टो के अंदर है, जो कि ब्रेक इवन के ऊपर है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर है। $12,000 इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो करंटली 25% लॉस के ऊपर है। मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे हो सकता है आज के ज़माने में, जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त, और लोग इन्होंने जो ईमेल की है ये आई थिंक 1 महीने पुरानी होगी, जब भी उस वक्त 165,000 के ऊपर होगा या 170,000 के ऊपर जो PSX का इंडेक्स था, KC 100 इंडेक्स, वो होगा। आज भी आई थिंक 180,000 के ऊपर है, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता। बट इसमें कैसे आप 25% लॉस में है, दैट इज रियल इशू। आपको देखना चाहिए कि आप कर क्या गलत रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से $132,000 इन पाकिस्तान प्रॉपर्टी इन बहरिया विच इज करंटली एट लॉस। आई एग्री, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टी का हाल बहरिया टाउन या किसी भी ऐसी जगह पर सिचुएशन ऐसी ही होगी आपकी। $19,000 वर्थ ऑफ गोल्ड विच यू हैव करंटली, 50 ग्राम्स फिजिकल आपके पास इस वक्त मौजूद है। टोटल नेटवर्थ अगर निकालें तो $288,500 की नेटवर्थ आपकी $, के अंदर है। एज इनकी है 46 इस वक्त, और जॉब इनकी है वर्किंग इन अ लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी इन सऊदी। पॉसिबल कंटिन्यूएशन फॉर अनदर 5 ईयर्स, यानी कि जो इस वक्त जॉब इनकी चल रही है, और अगर 46 ईयर्स की एज है तो 51 तक की एज में ये अब तक जॉब कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके एक्सपेंसेस हैं तकरीबन 30% ऑफ द सैलरी ऑन 2 किड्स, स्कूल फी एंड रेंट, यानी कि स्कूल फी और रेंट के ऊपर 30% सैलरी जा रही है, विच इज़ रियली गुड नंबर। क्योंकि यूजुअली जो नॉर्मल एक कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से 30% का तो सिर्फ आपका रेंट चला जाता है आपके एक्सपेंस के अंदर, जो भी आपकी इनकम है, तो उसके हिसाब से 30% ऑफ द सैलरीज, और प्लस उसमें स्कूल फीस भी आप डाल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर। आप उस पॉइंट पर तो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर मौजूद हैं। अनदर 30% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग बैक होम, फैमिली सपोर्ट एंड ज़कात एट्सेट्रा। आई थिंक
30% का मतलब ये है कि 3000 यूएस डॉलर आप बात करें, तकरीबन ये हो गया आपका 10,000 दिरहम से या रियाल से ऊपर 11,000 रियाल के करीब आपकी बात करें यहाँ पर, जो कि आपके सारे एक्सपेंसेस बनते हैं। आई थिंक दे आर ऑन अ हायर साइड, प्रॉब्ली यू आर ऑफ कोर्स अपने बैक होम फैमिली को भी आपको सपोर्ट करना है, तो प्रॉब्ली आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, बट ये थोड़ा सा हायर साइड पर है, क्योंकि हमने मैं ये देखता हूँ कि इस फैमिली साइज के हिसाब से आपके 2500 2000 के करीब की आपकी ग्रोसरी और 2500 2000 के करीब का आपका ईटिंग आउट एक्सपेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत और हाउस होल्ड एक्सपेंस मिला लें तो 6-7,000 दिरहम्स तक जा सकता है। फिर आप कह रहे हैं फैमिली सपोर्ट और ज़कात को आपने उसमें इंक्लूड कर लिया, तो आई थिंक इट्स फाइन, बट इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आप कट कर सकते हैं। नेट सेविंग्स जो आपकी आ रही हैं वो $3000 की आ रही हैं पर मंथ, विच इज़ नॉट बैड। आपकी नेट वर्थ के हिसाब से देखा जाए, अब मुझे ये नहीं पता कि 46 ईयर्स के आप जब हैं तो आपकी ये इनकम लेवल कब से हैं, क्योंकि अगर ये देखें तो $3000 अगर आप सेव कर रहे हैं और पिछले लेट्स से 3 साल से इतनी अमाउंट सेव कर रहे हैं, तो आप देख लें आपकी जो टोटल नेट वर्थ है वो उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ये आप ज़्यादा जानते होंगे, आपको पता होगा कि पीछे आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट और सेविंग की हुई है। आई रिक्वेस्ट योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग की क्वेश्चंस। व्हाट इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी for investment and family stability? Should I invest in properties in Saudi Arabia or consider property in UAE, or should I keep funds liquid and focus more on securing permanent residency in an EU country for my children's future? Additional context उन्होंने बताया कि my children currently school going, they will require 5 to 6 years more before entering university. I want to consolidate and manage my investments in a way that I support them with their higher education abroad, immigration pathways or long-term residency for them, and overall family security. Additionally, I seek your advice on retirement planning in case I retire after 10 years. Should I plan retirement in Pakistan or GCC? I have been living in the Saudi Arabia for 14 years and I would love to continue living here if possible, although I know the residency rules can be challenging. Staying with my kids during their university education is my top priority, so I want to evaluate which country provides the best balance between stability, cost of living, and residency options. Your guidance will be extremely valuable in helping me choose the right direction, especially considering my age, career stage, and long-term responsibilities. If possible, I would appreciate if you could address this scenario in one of the upcoming videos, as many expatriate families face similar decisions. Thank you very much for your time and trusted इनसाइट्स। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा था उसमें मेरे हिसाब से एक तो ये कि आपकी सिचुएशन कुछ नॉर्मल एक्सपर्ट्स जितने भी हैं ना, वेल टू डू वाइट कॉलर एक्सपर्ट्स, उस तरह की है कि अब आप एक डायलामा के अंदर हैं कि 45 ईयर्स की एज, 46 ईयर्स की एज के अंदर हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या करें। आप इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता कि आपका ये जो ब्रेकडाउन है इसके अंदर आपके जो पाकिस्तान स्टॉक्स के जो स्टॉक्स डाउन हुए हैं ये क्यों हुए हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इस सिचुएशन के अंदर आपने कोई पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया या कोई गलती की है जिसकी वजह से आप 25% लॉस के अंदर है। तो सबसे पहले अपना आप एक एनालिसिस करें कि ऐसा क्यों हुआ हुआ है, क्योंकि जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप आगे अगर गलतियां की और उससे सीखा नहीं है कुछ तो कोई फायदा नहीं होगा, आगे भी आप वही गलतियां रिपीट कर रहे होंगे। सो मेक श्योर इसका एनालिसिस करें। आपने कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं और आपने सऊदी एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है इस साल, वो लाइक 2025 के अंदर वो ऑलरेडी आई थिंक 15-16% डाउन था आई बिलीव। तो इसके अंदर भी आई डोंट नो कि आप पॉजिटिव है नेगेटिव है या आपने रिसेंटली इन्वेस्ट किया हुआ है, आई डोंट नो अबाउट दैट। आपने जिस तरह की भी इन्वेस्टमेंट शो की हुई है इसमें कोई जो जनरल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसके अंदर यूएस के ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वो आपने नहीं की हुई है, विच इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल। जो $3000 का कुछ अमाउंट है जो आपका बच रहा है उसको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अब आपको स्टार्ट करनी चाहिए ईटीएफ्स के अंदर। अगेन इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूँ। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में मेरे ख्याल से अब आपको फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको वहीं पर छोड़ दें और उसको अगर रेंट पे किया हुआ है जो भी सिचुएशन है उसको वहीं छोड़ दें, उसको बेचने का इस वक्त फ़ायदा नहीं है और उसमें कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि जो आपकी डायरेक्शन नज़र आ रही है उसमें आप मुझे लग नहीं रहा कि आपकी इंक्लिनेशन है कि पाकिस्तान वापस जाएं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहूँ वो ये कि आपने अभी तक जो भी रेजिडेंसी या अपने बच्चों के बारे में बात की है वो बात की है कि उनको भेजना है आपको यूनिवर्सिटी किसी बाहर के कंट्री के अंदर और उसमें आप चाह रहे हैं कि आप खुद भी उनके साथ कंपनी करें। तो ये इट्स नॉट ईजी एट ऑल जब तक कि आप अभी से उसको कुछ ना कुछ प्लान ना करें, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव फर्स्ट ऑफ ऑल। वीज़ाज़ के इशूज़ अपनी जगह पर हैं। अगर आपने आज तक कोई वीज़ा नहीं लगवाया हुआ तो आपको वीज़ा लगवाना शुरू करना चाहिए और जब वीज़ा लगवाना शुरू करेंगे, ट्रैवलिंग शुरू करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पैसे कितने खर्च हो रहे होंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने सीरियसली सोचा हुआ है तो वीज़ा अभी से अप्लाई करें। अभी 5-6 साल आपके पास हैं, अपनी वीज़ा क्रेडिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपका जो लिमिटिंग बिलीफ आएगा ना यहाँ पर वो आएगा
जाएगा आपके $3000 पर मंथ की सेविंग्स, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि इसको मैक्सिमाइज़ करें। जबकि अब आपको अगर इस जो आपकी सिचुएशन है उसके अंदर आपको ट्रैवलिंग करनी है, तो आपको इसको नज़र आएगा कि ये खर्च होना शुरू हो जाएँगे। ये आपके अपने ऊपर है। दूसरी चीज़ जो कर सकते हैं आप, आपके बच्चे यूएई जैसी जगह पर भी आ सकते हैं, जहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे सऊदी एक्सपर्ट्स को जानता हूँ जो कि खुद सऊदी में मौजूद हैं, लेकिन बच्चों को उन्होंने यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा हुआ है। बट माइंड यू, चाहे आप यहाँ भेजें, चाहे आप यूरोप भेजें, चाहे आप यूरोप में तो खैर थोड़ा बहुत आपको फिर भी सस्ती एजुकेशन मिल जाएगी, बट अगर यूके भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, यूएस भेजते हैं, आपको हर जगह बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन मिलेगी बच्चों की यूनिवर्सिटी की। मैं आपको एक आइडिया देने के लिए कि यूएई के अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी शारजा या इस तरह की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर आपको 80,000 डॉलर दिरहम से 100,000 दिरहम्स तक का 1 साल का एक्सपेंस आ सकता है सिर्फ फीस के अंदर, और यहाँ का ऑफ कोर्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग इज सेपरेट। तकरीबन आप 130-140,000 दिरहम्स या रियाल्स पर ईयर का आप एक्सपेंस लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल जाती है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट थोड़ा बहुत ही कम होता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका एक्सपेंस आने क्या वाला है। अगर 2 बच्चे हैं, उसके हिसाब से आप अगर इस तरह की कोई ट्रैजेक्टरी के ऊपर जाते हैं तो 1 मिलियन दिरहम तो आपके कहीं भी नहीं गए, आपके सिर्फ बच्चों की एजुकेशन में। हाँ, इन बच्चों को आप अगर बाहर भेजते हैं, लेट्स से कनाडा भेजते हैं, यूके भेजते हैं, तो ये जो अमाउंट है ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट आपको वहाँ भी पे करना पड़ेगी, बट उसके अंदर आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि आपके वीज़ा लग सकते हैं, फिर वहाँ आना-जाना एक्सपेंसिव है, वहाँ पर रहना अलग से एक एक्सपेंसिव काम है आपके लिए। बच्चों के लिए तो ऑफ कोर्स आप जो बजट बनाएँगे वो अपना कर सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। तो इसके अंदर आपको इतने पैसे तो एक्सपर्ट्स को, अगर इस तरह की डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, तो आज के पैसों के हिसाब से अराउंड 130,000 दिरहम्स पर ईयर। अब आपके अगर लेट्स से 2 बच्चे हैं तो और 4 साल की एजुकेशन है, तो आप समझ लें कि 1 मिलियन प्लस की तो आपकी ये मिनिमम आज के एक्सपेंस के हिसाब से खर्चा आना है। इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लें तो उसके बाद और वो बढ़ जाएगा। दैट इज़ द रीज़न इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी एसेट्स इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपके जो करंट एसेट्स हैं, उनमें मुझे क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है। $100,000 तो आपने कैश में ही रखा हुआ है। तो वो अगर मुझे नहीं पता कि वो इमरजेंसी फंड उसका वो इमरजेंसी फंड है आपका, और उसके अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको करंट अकाउंट में रखा हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। you've got more avenues। बल्कि अभी मैंने स्टेक के ऊपर एक वीडियो बनाई है, मैंने उसमें बताया भी था कि किस तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आप स्टेक के थ्रू थोड़ा-सा एलिवेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल, 1.5 साल वाला भी ऑप्शन मौजूद है स्टेक के अंदर, फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो उसको भी जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, उसके अंदर डिटेल में मैंने इस बारे में बात की है। सो आई डू इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स, चाहे वो यूएई हो जाए, चाहे पाकिस्तान हो जाए, चाहे वो यूएस हो जाए, बट मेरा बहुत छोटा पोर्शन होता है जब भी मैं यूएस के स्टॉक्स में या लेट्स से इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। तो सऊदी स्टॉक्स एक्सचेंज में आपने किस तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है, आई डोंट नो। लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो बिल्ड, कोई इतना आई वुड से स्मार्ट डिसीजन नहीं है कि आपका अभी यूएस के ईटीएफ्स का एक्सपोजर है नहीं और आपने सऊदी के एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, जबकि आपकी नॉलेज उस तरह की नहीं है, जो कि नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक्स में आपने 25% का लॉस लिया हुआ है। अगेन अब्दुल-रहमान नजम के साथ मैंने पॉडकास्ट की है, बहुत अच्छी बातें की हैं उन्होंने उसके अंदर, और उनके कोर्सेज वोर्सेज भी हैं, और उनके एडवाइजरी क्लब भी है, जो कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यू शुड नॉट इनकर दिस काइंड ऑफ लॉस, इवन अगर वो मार्केट नीचे भी जाए तो इस तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन यू कैन यूज दैट लिंक बिलो टू एनरोल इन हिज कोर्स। क्रिप्टो के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। $13,500 का आपका पोर्टफोलियो है, जो कि विच इज़ अ बिग नंबर। आई डोंट थिंक सो कि क्रिप्टो के बारे में मैं किसी तरह से भी इस परसेंटेज के ऊपर आई वुड से कि लोग इन्वेस्ट करें। बाकी अपनी मर्जी होती है। मैं खुद अब थोड़ा बहुत बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट। सो क्रिप्टो के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। गोल्ड एवरग्रीन है, यू शुड कीप ऑन इन्वेस्टिंग। आई थिंक स्टिल थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट उसके अंदर रहनी चाहिए, बट आपको जो अभी चाहिए ना, वो गोल्ड या क्रिप्टो नहीं चाहिए। आपको सॉलिड इनकम स्ट्रीम्स चाहिए, ताकि आप थोड़ी सी अश्योरेंस और रीअश्योरेंस मिल सके, जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के थ्रू आ सकती है या रेंटल प्रॉपर्टीज के थ्रू आ सकती है। और रेंटल प्रॉपर्टी अभी तो आप जितने आपकी अमाउंट है उसके अंदर तो आप ले नहीं सकते। सो आई वुड रादर रिकमेंड यू टू स्टार्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में नहीं जाना चाहते तो रियल एस्टेट के लिए ऑप्शन आपके पास स्टेक है, रीट्स हैं। स्टेक के अंदर अगेन फॉर वेरी लॉन्ग टर्म लाइक 5 ईयर्स और 5 और 6 ईयर्स, उसमें आप रेगुलर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम स्टेक के साथ क्या है कि उसके अंदर आपको अगर मंथली रेंटल के लिए कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो आप लेवरेज उसमें यूज नहीं कर रहे हैं। लेवरेज स्टेक के अंदर यूज ही नहीं होता है, यानी कि बैंक के थ्रू आप लोन नहीं ले रहे हैं, स्टेक के अंदर अपने ही पैसे लगा रहे हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर जो आपकी मेजर जो अपसाइड मिलता है वो आपको लेवरेज के थ्रू मिलता है, वरना रियल एस्टेट का रिटर्न जो है, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स को देखेंगे तो आपको वो स्टॉक्स जितने ही रिटर्न या उससे थोड़े से कम मिल रहे होंगे। सो इट्स अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू थिंक अबाउट इट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे हिसाब से आप मिस आउट कर रहे हैं, और अभी आपने लिखी भी नहीं इस ईमेल के अंदर, वो ये कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप 46 ईयर्स के हैं, ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की बात की है ना, आप अभी
46 ईयर्स के हैं, दिस इज़ योर टाइम तो कम है, बट दिस इज़ योर प्राइम एज, जिसमें आप अब अपनी जो सर्विसेज़ हैं, वो सेल आउट करना शुरू कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर आ सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस को बताना शुरू कर सकते हैं। इट टुक मी 5-6 ईयर्स कि मैं अब इस जगह पर थोड़ा बहुत हूँ कि मेरे पास इस तरह की ईमेल्स आ जाती हैं और मैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक वीडियोज़ एंड मुझे 40 ईयर्स की एज में समझ में आ गया था कि मैं जॉब ज़्यादा नहीं कर सकता। अभी भी जॉब मैं करता हूँ, बट आई डोंट लाइक डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग इन माय 9 टू 5 जॉब एनीमोर। लाइक पहले ज़ाहिर-सी बात है मज़ा आता था, अब नहीं है। तो अब मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता है जो मैं यूट्यूब पे काम कर रहा होता हूँ। सो आई फाउंड समथिंग इन 5 ईयर्स जो मैं अब लेट्स से कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। बट फॉर यू, यू हैवंट थॉट अबाउट इट कि आप अपने फारिग वक़्त के अंदर क्या करेंगे? आप करते क्या हैं? आप 2 बच्चों के साथ, वैसे नो ऑफेंस टू एनीवन, बट जितने भी मैंने एक्सपर्ट्स देखे हैं वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। अपने बच्चों के लिए भी रोल मॉडल नहीं बनते और खुद भी टाइम ज़ाया करते हैं, टीवी देखना, स्पोर्ट्स देखना, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। फॉर 46 ईयर्स ओल्ड, जिसके पास इतनी वॉलेटिलिटी है इस वक़्त आगे जाकर, जब उनको नहीं पता कि मेरी आज जॉब जाती है, मैं सऊदी से मेरा वीज़ा खत्म होगा और मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, जबकि मेरे पास डिफरेंट किस्म का एक टारगेट्स हैं। सो मैंने इतने कितने लोगों को देखा है यूएई के अंदर भी, जब आपकी जॉब जाती है तो आपके साथ फिर क्या होता है। ऐसे लोगों को भी देखा है, आपकी तो 33,000 दिरहम सैलरी है ना, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है तो 45,000 दिरहम सैलरी के ऊपर द डे देयर जॉब एंड्स, उसके बाद ऑल्दो कि उनके पास गोल्डन वीजा है, उसके बाद वो अपनी फैमिली को वापस पाकिस्तान या इंडिया भेजते हैं और वो खुद यहाँ पर अकेले रहना प्रेफर करते हैं सो दैट दूसरी जॉब ढूंढ सकें या कुछ और कर सकें। मेरे हिसाब से 45,000 दिरहम्स पर मंथ वाला बंदा जो है, उसके पास ऑलरेडी इतना रनवे होना चाहिए कि वो आराम से 1 साल 2 साल भी गुजार सके अपनी फैमिली के साथ। बट वो जब ही आता है जब आपने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की होती हैं, वो जब नहीं आता जब आप कॉन्स्टेंटली अपने एक स्पेंडिंग स्प्री में चल रहे होते हैं। आपने वैसे यू स्पेंड रिस्पॉन्सिबली, आई मस्ट से, आपके पास जो जो पोर्टफोलियो है वो आपका सही है, आप सेविंग भी अच्छी कर रहे हैं, $3,000 फ्रॉम योर $9,000 जो आपकी इनकम आ रही है। बट अब आपको कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो आपको थोड़ा बहुत आगे जाकर मोनेटाइज कर सकें, आपकी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकें, आपके अपने जो भी आपका लर्निंग है अब तक की, वो दूसरों को बता सकें। एज आई सेड, आप इट इज़ नॉट बैड थिंकिंग दैट कि अपनी बच्चों के साथ आप साथ जाएंगे और उनके साथ रहेंगे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन आप जो लोग वेस्ट में रह भी रहे हैं, उनके बच्चों को भी बहुत एट मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाना पड़ता है जस्ट फॉर द यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटी के बाद तो ऑफ कोर्स आपको फिर जॉब्स के लिए दूसरी सिटीज़ जाना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपने बच्चों को अपने ही स्टेट में रखते हैं और उनको निकलने भी नहीं देते, उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी नहीं करने देते, और फिर इवन जब यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है वो भी अपने साथ ही रखने की कोशिश करते हैं कि उनको उसी स्टेट में, उसी सिटी के अंदर कोई जॉब मिल जाए, विच इज़ वेरी बैड। सो थोड़े से अपने बच्चों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से रेज करें कि उनके लिए ये चीज़ें कोई एलियन कॉन्सेप्ट ना लगे कि आपके बगैर रह रहे हैं वो। और दूसरी बात ये कि एज आई सेड कि अगर आप अपनी ट्रैवलिंग को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ सोचें। अगर आप 6 महीने में कभी भी ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी वाइफ ट्रैवल करना चाहती है, आपके बच्चे ट्रैवल करना चाहते हैं टू सी यू, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। और ये मैं अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में भी देख रहा हूँ कि हमने भी अपने बच्चे को बाहर भेजा है, बड़े वाले को, बट ही कैन कम एनी टाइम। वी डोंट हैव दैट स्कार्सिटी माइंडसेट कि नहीं, उसकी जो फ्लाइट है वो बहुत महंगी है, हमें जाने में कुछ मसला हो सकता है, तो हम फ्लाइट बहुत महंगी है तो हम भी नहीं जा सकते। तो हमारा वो माइंडसेट इस वक्त नहीं है, बिकॉज उसकी प्लानिंग मैंने बहुत पहले से की हुई थी। अब प्लानिंग आप करते हैं, ऑफ कोर्स वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अल्लाह ताला देख रहा होता है किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं होना है, होती है, नहीं होनी थी, बट एटलीस्ट अपनी एंड से आप कुछ करें तो तभी तो कुछ आगे जाकर इम्प्रूवमेंट आएगी उसके अंदर। अभी आप, मुझे लग नहीं रहा, सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप, एज आई सेड, कि आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपको ईटीएस में एक्सपोजर लेना चाहिए, आपको फर्दर देखना चाहिए कि आपके मसले क्या थे जिसकी वजह से आपके पीएसएक्स के अंदर लॉस हुए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अंडरस्टैंड करना। एंड उसके साथ साथ आपको अपनी एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर भी काम करना है। अगर आप वो काम करना शुरू करते हैं, तब जाकर आपको अगले 3-4, और बहुत टाइम है अभी आपके पास, 5 साल हैं आपके बच्चों के बाहर जाने में। यही टाइम था मेरे पास व्हेन आई वाज़ एट द एज ऑफ 40, और अब 2026 के अंदर अब मैं उस माइंडसेट से निकला हूँ। मतलब ये मुझे टाइम लगा था 2-3 साल, लेकिन 2-3 साल के अंदर मैं उस माइंडसेट से निकला हूँ। आज के ज़माने में जो शुरू में मैंने इंट्रो में कहा था कि गिग इकॉनमी आ गई है, रिमोट वर्किंग आ गई है, ये सारी चीज़ें आपको लिबरेट करती हैं बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ से। सो आपको हर सूरत में अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। ये डिकेइंग की तरफ जाएँगे अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरे पास अब सिर्फ 10 साल की एज रह गई है। आप चाहे पाकिस्तान में रिटायर होना चाहें, चाहे आप सऊदी में रिटायर होना चाहें, आप यूएई में रिटायर होना चाहें, आप ईयू में रिटायर होना चाहें, आप कनाडा में रिटायर होना चाहें, इट शुड बी योर डिसीजन, नॉट कि आपके पास क्या पासपोर्ट है, क्या रेजिडेंसी स्टेटस है,
कितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, इन चीज़ों पे अगर आप रहेंगे तो फिर तो लाजमी आपको पाकिस्तान ही वापस जाना पड़ेगा, नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ योर सिचुएशन। आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान चले जाएं। आप ईयू जाना चाहते हैं, ईयू चले जाएं। बट उसके लिए काम आपको आज से करना पड़ेगा। काम बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। मैं अभी बैठकर वीकेंड्स के ऊपर 3 वीडियोस बैच रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या आसान है मेरे लिए? संडे का दिन है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता था, मैं टीवी देख सकता था, नेटफ्लिक्स कर सकता था, वट एवर आई थॉट आई कुड हैव डन विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी जॉब भी चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, बट स्टिल आई एम मेकिंग दीज 3 वीडियोज इन दिस ऑन दिस संडे। और उसके बाद अगले संडे को मेरी एक और सॉरी सैटरडे को मेरी एक और एंगेजमेंट है, जिसके अंदर 4-5 रियल एस्टेट की वीडियोस होनी होती हैं। सो अपने आप को जब तक पुश नहीं करेंगे ना, तब तक आप ये जो माइंड है ना आपका, ये फिर डिमेंशिया की तरफ जाना शुरू कर देगा, अगर आप इसी तरह से अपने लिमिटिंग बिलीव्स को लेके चलेंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर प्रोग्रेस फ्रॉम योर जॉब towards side hustles, towards your business, towards entrepreneurship is also वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे, इसके अंदर अगर आपको स्टेक या जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनका रेफरल लिंक चाहिए तो नीचे दिए हुए हैं इस वीडियो के अंदर, और उनको यूज़ करते हुए आपको समवेयर बिटवीन 150 दिरहम्स टू 250 दिरहम्स, बल्कि सर्वा के अंदर तो अप टू 3000 दिरहम्स आपको रेफरल बोनस मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो स्टेक के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आप इस वीडियो पर लिंक लगा हुआ है, उस पर जाके देख सकते हैं। और सर्वा के ऊपर अगर वीडियो देखनी है तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।